नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इसे ड्रॉ करना बताया था। अब मैंने इसे कार्बन की सहायता से अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा आपको वैसे वैसे जाना। तो मैंने यहाँ पे जस्ट ग्राफ के पास नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ जो ये दोनों के बीच में इस तरह से सेंटर बनाएंगे और यहाँ से यहाँ हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इन तीनों के बीच में इस तरह से सेंटर बनाते हुए हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस इसी तरह से आपको जाना है। और यहाँ पे मैं पॉइंटेड वाला सिंधी कर रही हूँ। तो अब फिर से हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर हम यहाँ से अब यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना। अब हम यहाँ आएंगे तो बस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना और ग्राफ के पास निकाल लेना। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से मेरा यहाँ पे ये थ्रेड अप है, तो फिर ये डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर ये अप होगा। तो हमें यहाँ पे नीडल को डालना है और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है और फिर हमें इसके नीचे से आना है। तो यहाँ भी सेम हमें इसी तरह से करना है। यहाँ पे डालेंगे और सेंटर पे इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से हमें नीडल को यहाँ पे लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ठीक इस पॉइंट में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना। ग्राफ से पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे और यहाँ भी ग्राफ के पास नीडल को डालना है, जो ये सेंटर है यहाँ पे निकाल लेना। फिर से हमें इसके नीचे से आना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके सेंटर में ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ये जो सेंटर है इन चारों के सेंटर के पास निकाल लेना। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ। बस यही करना आपको। जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे करना। जब हम यहाँ आएंगे तो ग्राफ के पास नीडल को डाल के सेंटर के पास निकालेंगे। नेक्स्ट हमें अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना और यहाँ भी यही करना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने लगभग एक कॉर्नर, अगर इस डाइन का 4 कॉर्नर है तो मैंने एक कॉर्नर में पहला और दूसरा स्टेप कर लिया। तो बस इसी तरह से बस हमें करते जाना। ग्राफ के पास आना है, ग्राफ से थोड़ा सा पहले नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। अब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। बस इसी तरह से हमें करते जाना है। बस ध्यान रखना है कि एक बार नीडल अप एंड डाउन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा नीडल इस थ्रेड के अप है तो सेकंड में डाउन हो। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी पॉइंट में, सेम पॉइंट में हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास यहाँ पे निकाल लेना। और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस आपको वैसे वैसे जाना है। फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर हमें इस पॉइंट में आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे। ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकालते हुए फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से जाना और यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें सेंटर बनाना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे।
तो एक बार अप एंड डाउन इस तरह से देखिए, डाउन अप। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी सेंटर में हमें नीडल को डालना है और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो देखिए इसे हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। आप देखिए इस तरह से, तो देखिए इस तरह से एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। तो अब इसी तरह से हमें तीनों कॉर्नर को कर लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें इस वाले कॉर्नर को भी कर लेंगे, जैसा कि मैंने इसे बनाया था इसी तरीके से हमें इन दोनों को भी कर लेना है। बस अप एंड डाउन का ख्याल रखना है आपको। तो इसी तरह से हम पहला और दूसरा स्टेप कर लेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि तीसरे और चौथे स्टेप में हमें क्या करना है। आप चाहे तो सेम कलर से कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ कलर भी सेकंड स्टेप के बाद चेंज कर सकते हैं। बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ से जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे आएंगे तो इस तरह पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, और फिर हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ पे ठीक इस तरह से इस वाले थ्रेड के नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। आप चाहे तो सेम कलर से इसका फिलिंग कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे दूसरे कलर का भी थ्रेड लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेम कलर से बना रही हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। यहाँ पहला और दूसरा स्टेप फिनिश हो गया और यहाँ पे मैं दूसरे कलर का थ्रेड ले लूँगी। तो देखिए इस तरह से आप चाहे तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें इस तरह से सेमी सर्कल बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमें फिर ये वाला थ्रेड उठाएंगे और नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे। अब ये जो इस डायमंड में आप ये 3 पॉइंट देख रहे हैं, तो एक एक करके हमें इन पॉइंट के बीच से अपने नीडल को निकालना है। तो देखिए इस तरह से पहले वाले पॉइंट के बीच से निकालें, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर हमें यहाँ आना है, फिर से इसी तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, सेमी सर्कल बनाते हुए बस देखिए यहाँ से फिर यहाँ और फिर यहाँ से फिर हमें यहाँ आना है। तो फिर से हमें इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो हमें पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इस डायमंड में इसे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, ये जो सेंटर का स्क्वायर है, तो ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे क्रॉस के पास। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या ध्यान रखना है कि आपको सेमी सर्कल बनाना है और हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हम इस तरह से क्रॉस के थ्रू ही आएंगे। तो फिर से यहाँ क्रॉस आएगा तो क्रॉस के पास आपको ये थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर से हम इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से पॉइंट के बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो देखिए बस इसी तरह से फिर हमें यहाँ आना है, ये पहला वाला थ्रेड हम उठाएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर इस तरह से देखिए सिर्फ आपको सेमी सर्कल बनाना है, फिर क्रॉस में आना है, फिर इस तरह से पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना, फिर से ये पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी सेम देखिए इसी तरह से और क्रॉस के बीच से नीडल को हमें निकालना है और फिर यहाँ से हमें इस तरह से देखिए और फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी हमें इसी तरह से बस हर क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर इस तरह से पॉइंट के बीच से निकालना,
पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर से हमें क्रॉस के पास आना और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। और आपको ध्यान रखना कि थोड़ा सा थ्रेड है हमें लूज रखना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इसे हमें हल्का लूज रखना है। फिर से हमें इसी तरह से देखिए और फिर हम यहाँ आएंगे और एक एक करके हमें इसी तरह से बनाते जाना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से, बस बहुत सिंपल है, बस आपको हर क्रॉस के पास से नीडल को उठाना है, पॉइंट में जाना है, फिर से आपको ये पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर से पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है। और जब इस तरह से डायमंड में 4 थ्रेड हो जाए तो बस इसे आपको ऑल्टरनेट करना, यानी पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे आपको नीडल पे उठा लेना। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस इसके बीच से हमें नीडल को उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हम इस ग्राफ पॉइंट के बीच से निकालेंगे और इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें इस तरह से ऑल्टरनेट करना है, पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट हमें इसी तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए फिर से हम यहाँ आएंगे, पहले वाले क्रॉस के पास ये जो थ्रेड है इसे उठाना है, फिर यहाँ से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर यहाँ पॉइंट के बीच से नीडल को उठाते हुए देखिए इस पॉइंट के बीच से मैंने नीडल को निकाल लिया है। और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें देखिए इस तरह से मेरा जो पिंक कलर का थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना। बहुत ज़्यादा टाइट रखने से प्रॉब्लम होता है, इसलिए हल्का सा थ्रेड को लूज रखेंगे। फिर से हमें आना है, तो बस इसी तरह से हमें हर पॉइंट के बीच से नीडल निकालना है और एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में जाएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो मैंने यहाँ तक बना लिया। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लगा लिया है ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे। तो फिर से मैंने हाफ येलो से और अब हाफ हम ग्रीन से करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने नीडल को निकाल लिया और सेम इसी तरीके से बस हमें यहाँ से बनाते जाना है। जैसा कि हम लोग यहाँ तक बना रहे थे ठीक इसी तरह से हाफ हाफ करने के बाद मैंने कलर चेंज कर लिया। अब मैं ग्रीन कलर से करूँगी और कॉन्सेप्ट सब सेम टू सेम है, वही स्टेप बाय स्टेप हमें करते जाना है। जैसे मैंने ग्रीन का भी कर लिया। तो अभी भी आपका ये जो सेंटर का पार्ट है यहाँ पे इस तरह से अभी ये बना नहीं है, तो इसके लिए फिर से मैंने यहाँ पे ये जो क्रॉस है यहाँ पे नीडल को मैंने निकाल लिया। अब मैंने पिंक कलर का थ्रेड लगाया, आप चाहे तो ग्रीन, आप अपने पसंद का कोई भी कलर लगा सकते। तो अब देखिए आप करना क्या, तो अब हमें यहाँ से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ आना, तो यहाँ पे हमें इन दोनों थ्रेड को उठा लेना, यानी कि हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इन दोनों, यहाँ 4 थ्रेड है, तो बस इसी तरह से पहला और तीसरा मैंने उठा लिया और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर ठीक यहीं पे हमें नीडल को डाउन करना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया और फिर से हमें यहाँ आना है, यहाँ भी एक सर्कल, यानी हर कॉर्नर में हमें 2-2 सर्कल बनाना। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें एक और सर्कल बनाना। तो देखिए इस तरह से अब हर डायमंड में इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो बस आपको पहला और तीसरा यहाँ पे इस तरह से हम नीडल पे उठा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी पहला और तीसरा उठाना है और नेक्स्ट हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा वाला जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे और फिर हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें नीडल पे
उठा लेना और ठीक यहीं पे हमें नीडल को डाउन करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बना लिया और ठीक इसी तरह से अब हमें इन चारों कॉर्नर में भी हमें इसी तरह से सर्कल बना लेना है, क्योंकि जब तक मेरा इस तरह से 4 थ्रेड नहीं होगा यानी कि ये अनकम्प्लीट है। तो इस तरह से देखिए हम फिर से यहाँ पे निकालेंगे। फिर से यहाँ पे 4 थ्रेड है। जब भी 4 थ्रेड होगा तो आपको पहला और तीसरा उठाना है। फिर नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ भी 4 थ्रेड है तो हमें पहला और तीसरा उठाएंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ 3 थ्रेड है तो हमें बस पहले क्रॉस के पास जो थ्रेड है इसे उठाना और इस पॉइंट में हमें इस दोनों थ्रेड को उठाते हुए ठीक इसी पॉइंट में नीडल को डाउन करना है। और फिर अब हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना इस वाले क्रॉस के पास। और बस हमें इसी तरह से पहला और तीसरा अब हमें हर डायमंड में इस तरह से पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। बहुत सिंपल है, यानी हर कॉर्नर में इसी तरह से हमें 2-2 सर्कल बना लेना है। सेम इसी जगह में नीडल को डाउन करना है। और नेक्स्ट अब हमें इस वाले कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें सर्कल बना लेना। तो बस इसी तरह से हमें इन दोनों कॉर्नर में सर्कल बना लेना। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।